जो बात मेज़ पर होनी थी वो मैदान जंग में हुई। अफवाज पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी, दुश्मन के ठिकाने मलबे का ढेर। कौम मुसल्लह अफवाज को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। शहबाज शरीफ का कहना था कि अल्लाह ताला ने शानदार फतह से नवाजा। बहादुर जवानों ने भरपूर जवाब दिया। चंद घंटे में दुश्मन की तोपों को खामोश किया। भारत ने मिसाइलों से मासूम जानों को निशाना बनाकर हमारे सब्र का इम्तिहान लिया। तमाम दोस्त ममालिक का भी शुक्र जिन्होंने क़याम अमन के लिए कोशिशें की। तमाम तस्फिया तलब मसाइल के हल के लिए पुरअमन मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जाएगा। हुकूमत का ऑपरेशन बिनानुल मरसूस की फतह पर आज मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कौम बिलखुसूस उलमा इकराम पूरे मुल्क में इज्तिमाई दुआओं और नवाफिल का एहतमाम करें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, शोहदा और गाजियों के लिए खुसूसी दुआ करें। दुश्मन की जहारियत के बावजूद पाकिस्तान ने सब्र और तहम्मुल लेकिन मुकम्मल तैयारी के साथ अपने दिफा को यकीनी बनाया। अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। कौम अफवाज पाकिस्तान के और अमरीका ईरान बिला वास्ता जौहरी मुज़ाकरात का चौथा दौर आज ओमान में होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ओमान से पहले आज सऊदी अरब और कतर का भी दौरा करेंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ीर ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि ईरान पड़ोसी इस्लामी ममालिक के साथ ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए पॉलिसी पर कायम है। मोदी सरकार ने घुटने टेक दिए, भारत की जानिब से भी जंगबंदी का ऐलान। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री की तमाम मुहाजों पर जंग रोकने की तस्दीक। कहा कि दोनों मुल्कों के डायरेक्टर मिलिट्री ऑपरेशंस 12 मई को बातचीत करेंगे। वज़ीर खारजा डॉक्टर जयशंकर कहते हैं पाकिस्तान और भारत ने फौजी कार्रवाई रोकने के लिए मुफाहमत पर काम किया। अमरीकी वज़ीर खारजा ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान जंगबंदी का ऐलान करके खुशी महसूस हो रही है। जल्द ही पाकिस्तान और भारत वसीतर मसाइल पर किसी गैर जानिबदार मुकाम पर मुज़ाकरात करेंगे। हमने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया, दुश्मन की नाम निहाद फौजी कुव्वत को सख्त ठेस पहुंचाई। हमारी कौम का अज़्म बेमिसाल है, यही अज़्म हमारे आबा और अजदाद के दो कौमी नज़रिए को तक़वियत बख्शता है। पाक भारत जंगबंदी के बाद सदर आसिफ ज़रदारी का पैगाम। कहा कि मुझे पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, पाक बहरिया और फ़ज़ाइया पर हमेशा से यकीन रहा है। तमाम अफवाज को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिनकी बहादुरी और अनतक मेहनत ने इस जंग में हमें फ़तह से हमकिनार किया। सीज़ फायर के बाद मुल्क भर में जश्न का समा। अवाम सड़कों पर निकल आए। पाक फौज के हक में शदीद नारेबाजी। गलियों और बाजारों में मिठाइयाँ तकसीम की गईं। तारीखी फतह पर बुजुर्ग, बच्चे, बड़े सभी खुश। लाहौर, इस्लामाबाद समेत कई शहरों में रैलियां, फजाएं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज गईं। था ना मोदी का, वो आज सुबह जो है ना पाक एयरफोर्स ने, पाक आर्मी ने जो है वो दफन किया है। पाकिस्तान ने ऐसा भरपूर जवाब दिया है कि पूरी दुनिया को पता लगा है। आखिर में फिर उन्होंने अमेरिका की तरले मिन्नतें करनी थी। पाक आर्मी ये इनको नहीं जानते, ये घर में घुस घुस के इनको मारेंगे। पाकिस्तान को सुरखरू किया है, ठीक है, पाकिस्तान की इज्जत बुलंद हुई है। हमारी अमन की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। अगर आइंदा आपने इस तरह की हरकत की तो इंशाल्लाह घर में घुसकर दोबारा मारें। भारत की जंगबंदी के लिए अमेरिका की मिन्नतें। पाकिस्तानी मिसाइल हमलों के बाद भारत जंगबंदी पर मजबूर हुआ और इसे पीछे हटना पड़ा। अमेरिकी सहाफ़ी निक रॉबर्टसन ने भारत के घुटने टेकने का पर्दा चाक कर दिया। कहा कि भारतीय अपील पर अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी और तुर्क हुक्काम से राब्ता, सिफारती तरीके से मसला हल और सीज़ फायर मुमकिन हुआ। अमाराती वज़ीर ख़ारजा का वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार से टेलीफोन पर राब्ता। शेख अब्दुल्ला बिन जायद ने पाक भारत जंगबंदी पर गुफ्तगू की। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इस मौके पर वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार ने अमारात की इलाक़ाई अमन के लिए सिफारती कोशिशों को सराहा। अमारात की जानिब से सीज़ फायर मुफ़ाहमत को इलाक़ाई इस्तेहकाम की जानिब मुस्बत कदम करार दिया गया। अमाराती वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान और भारत में कशीदगी के खात्मे की उम्मीद ज़ाहिर की। बगल में छुरी मुंह में राम राम। भारत ने एक बार फिर अपनी असलियत जाहिर कर दी। शिकस्त फाश के बाद सीज़ फायर, लेकिन आज़ाद कश्मीर में फिर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी। तहसील बरनाला और छम्ब पर सरहद पार से दुश्मन की फोर्सेस की जानिब से शदीद गोलाबारी। मकबूजा कश्मीर के शहर श्रीनगर से भी धमाकों की इत्तलात मौसूल। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सीज़ फायर के बावजूद श्रीनगर में मुतअद्दिद धमाकों की आवाज़ सुनी गई।
शहीदों के लहू का बदला, दुश्मन के खिलाफ ऑपरेशन बुनियान मरसूस, पाक अफवाज का फैसला कुन वार सिर्फ 5 घंटे में भारतीय गुरूर खाक में मिला दिया। पठानकोट, आदमपुर, उधमपुर, सूरतगढ़, उड़ी और भटिंडा एयरफील्ड समेत अहम भारतीय तंसीबात तबाह। पाक फोर्सेज ने राजौरी में पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने वाला भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबियती मरकज भी उड़ा दिया। हमले में दुश्मन के फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। भारत की सरसा एयरफील्ड को भी तबाह कर दिया गया। मोदी का जंगी जुनून काफूर, साइबर मुहाज पर भी भारत का भरम चकनाचूर। पाकिस्तान ने डिजिटल हमला करके भारतीय सैटेलाइट जैम कर दी, साइबर सिस्टम तबाह। एआई की मोहताज मोदी सेना को बेआसरा कर दिया, निगरानी और जायजे की 7 सैटेलाइट्स को जाम कर दिया। भारत के फजाई और जमीनी यूनिट्स नाकारा, ड्रोन मिसाइल गाइडेंस और जंगी को ऑर्डिनेशन शदीद मुतासिर। अफवाज पाकिस्तान पुरअज़्म और हौसले बुलंद, फजा अल्लाह अकबर के नारों से गूंज गई। जज्बा शहादत से सरशार अफवाज पाकिस्तान का दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब, भारतीय तोपों को खामोश करवा दिया। मुताद्दिद पोस्टें मुकम्मल तबाह, एलओसी पर रफ्तां वाली पोस्ट, जजीरा पोस्ट कॉम्प्लेक्स, काफिर महरी, शाहपर 3, गदर टॉप तबाह। ख्वाजा भी कॉम्प्लेक्स और रिंग कंटेनर बिलमुकाबिल सिंह भी मलिया मेट। भारतीय पोस्टों की तबाही की वीडियोस ने पाक फौज की बर्तरी साबित कर दी।